आज की कक्षा में हम कोशिका की परिभाषा, उसके मुख्य अंग और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब हमारी आंखों में कुछ पड़ जाता है तो सबसे पहले क्या बंद होता है? हाँ निशा, आंखों की पलकें बंद होती हैं। वेरी गुड बच्चों, हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग हमारी आंख की पलकें होती हैं, जिसे आसानी से हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारा जो शरीर होता है वो आंखों की पलकों से भी अत्यधिक सूक्ष्म और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अपने बनाए हुए सूक्ष्म दर्शी के अंदर देखा और उन्हें जाली नुमा यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है संरचना दिखाई दी, और जिसे उन्होंने जो है कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? कोशिका नाम दिया। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं करने हेतु अलग अलग भाग और अंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी जो है अलग अलग भाग और अंग होते हैं जैविक क्रियाओं को करने हेतु। जैसा कि आप जो है इस चित्र में देख सकते हैं, भित्ति, झिल्ली, केंद्रक और द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर जैविक क्रियाओं को करने हेतु लगभग 3 मुख्य भाग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं झिल्ली, केंद्रक और द्रव्य। बच्चों, बात एकदम नहीं। बच्चों, ये बताइए कि हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग है? हमारे शरीर को ऐसा कौन सा अंग है जो नियंत्रित करता है? हाथ उठाना है उत्तर देने के लिए। देखिए, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन। वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ब्रेन होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी दिमाग होता है, और उस दिमाग को हम बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक बोलते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा हमारे कोशिका में, जैसे हमारे शरीर का बाहरी परत क्या होता है बच्चों? त्वचा होती है ना, ठीक उसी प्रकार कोशिका का जो बाहरी परत होता है उसको हम बोलते हैं झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? झिल्ली बोलते हैं। और ये झिल्ली जो होती है वो कोशिका को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि ब्लड होता है, ठीक उसी प्रकार जो कोशिका होता है उसके अंदर भी जैली जैसा पदार्थ होता है, यानी रक्तनुमा पदार्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्य बोलते हैं। बच्चों, ये बताइए कि इस पृथ्वी पर जंतुओं के अलावा और किनमें जीवन पाया जाता है? हाथ उठाना है, बस एक ही बच्चा हाथ उठा रहा है। शिवम, आप बताइए। हमारी पृथ्वी पर जीवों के अलावा किनमें जीवन पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। बैठिए। और कोई बताना चाहेगा? पौधों में, कवक में, बैक्टीरिया में। वेरी गुड, शाबाश। बैठिए। बच्चों, जिस प्रकार जीवों में जीवन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पादपों यानी कि पेड़ पौधों में भी जो है जीवन पाया जाता है, और इसी के आधार पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, उन्हीं के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं पादप कोशिका बोलते हैं, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं जंतु कोशिका बोलते हैं। समझ में आया बच्चों आप सभी को? अभी हम कुछ प्रश्न करेंगे और आपको जो है उत्तर देना है अपने हाथ को ऐसे खड़ा करके। तो बच्चों, ये बताइए कोशिका का खोज किसने किया था? निशा? रॉबर्ट हुक ने किया था। वेरी गुड। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कौन बताएगा? आचल। जंतु कोशिका और पादप 2 प्रकार के होते हैं। पादप कोशिका। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कोशिका की परिभाषा, उसके मुख्य अंग और उसके प्रकार के बारे में जाना और पढ़ा।